हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिया की रसोई में। आज हम बनाएंगे भुने चने के लड्डू जो खाने में स्वादिष्ट होते ही हैं, साथ में गुड़ों से भरपूर भी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बेहद आसान रेसिपी के साथ बिना कोई झंझट के फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी भुने चने के लड्डुओं की। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम भुने चने ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 kg चने लिए हुए हैं भुने, और इनके हमें छिलके निकाल देने हैं। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने चने की छिलके निकाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पर मिक्सी का जार ले लेना है, जिसमें हमें चने को डालकर पीस लेना है, एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें सारे चने को पीस लेना और फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मगज के बीज ले लेना है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर के और पंपकिन के सीड लिए हैं, जिन्हें हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ठंडा करने के लिए एक थाली में रख दिया है। और अब हमें यहाँ पर ओट्स ले लेना है। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ओट्स लिए हैं, जिन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद ओट्स भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें भी हमें ठंडा करने के लिए थाली में डाल देना है, जिसमें ये भी अच्छे से ठंडे हो जाएं। और अब यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिन्हें हमें घी में भून लेना है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और सबसे पहले हमें यहाँ पर काजू और बादाम को ही भून लेना है। किशमिश को हमें सबसे बाद में डालना है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से जल जाती है। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से मखान डाल दिए हैं, इन्हें भी हमें काजू और बादाम के साथ भून लेना है। और ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारे काजू बादाम और मखान अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गरी को कद्दूकस कर लिया था, उसे भी मैंने डाल दिया है। और 2 मिनट तक इसे भी हमें भून लेना है। और भून लेने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे बाद में किशमिश को डाल देना है। और किशमिश को डालने के बाद हमें फटाफट से गैस की फ्लेम को बंद कर देना, और इसे भी ठंडा करने के लिए हमें उसी थाली में डाल देना है। और अब हमें यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लेना, और ठंडा करने के बाद हमें इसे पीस लेना है। और अब यहाँ पर मैंने गोंद ले लिया है, इसे हमें घी में भून लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं बताया है, आप अपने हिसाब से गोंद और ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर गोंद को घी में डालकर भून लेना है। ध्यान रहे, हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फूल जाएंगे। इसलिए हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखना है। और अब हमें यहाँ पर सारी गोंद को इसी तरह से भून लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी सारी गोंद भूनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमें यहाँ पर गोंद को क्रश कर देना है, हमें इसे पीसना नहीं, ये बड़े आराम से क्रश हो जाती है। आप किसी कटोरी या मोम चस्ता से इसे क्रश कर दीजिए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने गोंद को क्रश कर दिया है। और अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लेना है, हमें इसे 2 बैच में पीस लेना है, दरदरा सा पाउडर बना लेना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को और सीड्स को पीस कर रख लिया। और अब हमें यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी और डाल देना है कढ़ाई में। और अब हमने जो भुने हुए चने का पाउडर बना कर रखा था, उसे कढ़ाई में डाल देना है। चने पहले से ही भुने हुए होते हैं, इन्हें हमें भूनना बिल्कुल भी नहीं है। बस हमें चने का पाउडर को थोड़ा सा गर्म करना है और घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। बस इतना ही हमें इसे गर्म करना है। और ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद मैंने एक बड़ी सी परात में भुने हुए चने का पाउडर निकाल लिया है। और अब हमें यहाँ पर सीड्स और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर जो रखा था वो डाल देना है। और यहाँ पर क्रश किया हुआ गोंद डाल देना है। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हमें बना लेना है गुड़ का पाक। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी डाल दिया है कढ़ाई में, और 800 ग्राम यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है, जिसे मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे पीस में। और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेना है गुड़ को। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 मिनट होने के बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लग गया है। इसमें अभी थोड़े थोड़े से पीस हैं, हमें इन्हें भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। हमें कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, बस हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है।
और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पाक बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और गरम गरम गुड़ का पाक हमें लड्डुओं के मिश्रण में डाल देना है। और ध्यान रहे, हमें इसे हाथ से नहीं मिक्स करना है, हमें कंचुल की मदद से ही इसे मिक्स करना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें लड्डू बना लेना है। ये देखिए दोस्तों, कितने आराम से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। और अब हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके लड्डू बना लेने हैं। आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर कर रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो भुने हुए चने के लड्डुओं की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में क्या लेके आए आप ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।